Okay, good morning. So this is the second part of adaptations in plants. We have earlier discussed adaptations in hydrophytes. We are now going to discuss adaptations in xerophytes. Uh, xerophytes वो plants हैं जो dry areas में grow करते हैं. इससे पहले हम hydrophytes की बात कर चुके हैं. Hydrophytes are plants which grow in areas where there is excess of water. मतलब ऐसे इलाके में grow करते हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है. जीरोफाइट्स बिल्कुल उसके ऑपोजिट होंगे जो ऐसे इलाके में ग्रो करेंगे जहाँ पे पानी बहुत कम है. सो लेट्स स्टार्ट विद द अडेप्टेशंस. ऐसे क्या चेंजेस हैं प्लांट्स में जो उनको करनी पड़ती हैं जब वो ऐसे इलाके में ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी कम है. एज नॉर्मल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर मार्क्ड इन रेड फॉर यू टू नोट डाउन. सो जीरोफाइट्स क्या होते हैं? जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ऐसे इलाके में रहते हैं और सरवाइव करते हैं. उनके अंदर ऐसी चेंजेस होती हैं, वो ऐसे इलाके में रह सकते हैं जहाँ पे पानी कम हो या वहाँ अगर पानी मिलता भी है तो बहुत जल्दी वो क्लाइमेट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, उसकी लॉस हो जाती है. ठीक है, तो एक तो ये है कि पानी इवेपोरेट हो गया, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब किया या बारिश नहीं हुई. एक ये भी होता है सीन या सिनेरियो जहाँ पे आप ऐसे इलाके में प्लांट को ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे पानी तो है लेकिन उस पानी में सॉल्ट इतना है, नमक इतना है या वो बिल्कुल एसिडिक है कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता. ठीक है, नमक ज़्यादा होगा तो एक्सऑस्मोसिस होने के चांसेस हैं. ठीक है, प्लांट में से पानी बाहर आने की चांसेस हैं. तो ऐसे इलाके में प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे? मान लीजिए ऐसा इलाका है जहाँ पे हम पहाड़ में से नमक निकाल रहे हैं. ओके, यू हैव सच माइंस इन हिमाचल. सो उस इलाके में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनका नमक जो पानी है वो नमकीन होगा वहाँ का. तो उनको उस इलाके में कैसे ग्रो करना है, क्या चेंजेस करनी है, वो भी जीरोफिटिक ही हो गया. पानी बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा एब्जॉर्ब किया नमक वाला पानी है वो प्लांट को किल कर देगा. ओके, सो अब ये ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो हैं इन्होंने बेसिकली पानी की कमी से लड़ना है, बचना है या लड़ना है, जैसे भी करना है. तो एफीमेरल्स ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी की कमी से बचते हैं. मतलब ऐसे सीज़न में ग्रो करेंगे जब मैक्सिमम पानी वहाँ होगा, जब बारिश होगी थोड़ी बहुत, और वो सीज़न ख़त्म होने से पहले ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेंगे. शॉर्ट पीरियड ऑफ 6 to 8 वीक्स दे विल कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल before the wet season or before the rainy season is over, so that they don't have to survive. ताकि उनको बहुत ड्राई टाइम पे सरवाइव करना ही ना पड़े, जिंदा रहना ही ना पड़े. पहले ही अपना लाइफ साइकिल खत्म करके सीड्स बना देंगे. सीड्स अनफेवरेबल कंडीशंस में पड़ी रहेंगी, फिर से जब बारिश होगी तो फिर ग्रो करेंगे, जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन होगा, सीड्स बनेगी, लाइफ साइकिल पूरा हो जाएगा. ऐसे प्लांट्स को एफीमेरल्स कहते हैं. आर्जिमोन इज एन एग्जाम्पल. Okay, succulents. This is a group of plants which absorb water and store it in their body when the rainy season is there, and then they use this water throughout the year. मतलब ये ऐसे प्लांट्स हैं जो ड्राई एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है, वहाँ ग्रो करते हैं. तो जब बारिश होती है, जब इनको पानी मिलता है, ये अपनी बॉडी के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर ले के रख लेते हैं. इसलिए इनके बॉडी पार्ट्स काफ़ी थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ताकि क्योंकि इन्होंने उसके अंदर पानी स्टोर किया होता है. ठीक है, थोड़ी-सी बारिश वाला सीज़न जो होता है 15-20 दिन, महीने का जो सीज़न होता है, उसमें जितना पानी हो सकता है उतना एब्ज़ॉर्ब करके अपनी बॉडी में ये स्टोर कर लेते हैं. इस ओपनशिया इज़ एन एग्ज़ाम्पल, एलोए वेरा इज़ एन एग्ज़ाम्पल. ओके, दीज़ आर प्लांट्स जो पानी को स्टोर करते हैं और फिर सारा ईयर उस पानी को यूज़ करते रहते हैं. ओके, सो दीज आर द ट्रू ज़ीरोफाइट्स. एक्चुअल ज़ीरोफाइट्स हैं, ये पानी स्टोर नहीं करते हैं. इन्होंने अपनी बॉडी में ऐसे चेंजेस किए हैं ताकि ये ड्राई इलाके में कम बारिश में बिना पानी के या बहुत कम पानी के साथ बहुत डीप रूट्स ले जाके वहाँ से पानी एब्जॉर्ब करके सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रहते हैं. कैलोट्रोपिस, बेर, जिजिपस आर एन एग्जाम्पल. इन्होंने अपने अंदर ऐसी चेंजेस की हैं बॉडी के अंदर कि ये लोग कम पानी में जितना पानी इनको मिलता है उसमें सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन बिना पानी को स्टोर किए हुए. सो दे आर कॉल्ड नॉन सक्यूलेंट. क्योंकि ये स्टोर नहीं कर रहे इसलिए नॉन सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स और ट्रू ज़ीरोफाइट्स. हेलोफाइल्स और हेलोफाइट्स आर प्लांट्स विच ग्रो इन सी वाटर. समुंदर के पानी में या
नमक वाले पानी में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम हेलोफाइट्स या हेलोफाइल्स कहते हैं। कैलकाटा के आसपास वेस्ट बंगाल में जहाँ पे गंगा का पानी समुंदर के साथ मिलता है, तो समुंदर जो है वो अंदर आ जाता है और उस इलाके में समुंदर का पानी हमेशा खड़ा रहता है। तो उस इलाके में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल में, they are found only in that area. They are not found anywhere else in the world. Very special plants. They can grow in sea water. बड़े बड़े पेड़ हैं, huge trees. They are called mangrove trees. So बहुत कम इलाके हैं दुनिया के जहाँ ये मिलते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट्स। और ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इन प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर वाइट टाइगर भी होता है इस जंगल में, सो दैट इज अनदर प्रोटेक्टेड एनिमल। सो दिस इज अ स्पेशल एरिया इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडिया के आसपास। ये खास बहुत इलाका है, इसमें ऐसे प्लांट्स हैं जो समुंदर के पानी में भी ग्रो करते हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं, छोटे छोटे प्लांट्स नहीं है ये। ऑलराइट, अगेन अ लिस्ट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, मतलब जो बाहर से दिखने वाली चेंजेस हैं इन प्लांट्स में जो कम पानी वाले इलाके में ग्रो करते हैं। तो तकरीबन ये सारी चेंजेस ऑपोजिट टू जो हमने चेंजेस देखी हैं इन हाइड्रोफाइट्स। जैसे रूट सिस्टम इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, स्टेम यहाँ पे भी अंडरग्राउंड होगी या मॉडिफाई हो गई होगी, जिसमें ओपनशिया आपने देखा, स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और लीव्स जो हैं वो छोटे छोटे कांटों में मॉडिफाइड हैं। ओके, देन इन अदर प्लांट्स स्टेम इज कवर्ड विद अ वेरी थिक लेयर ऑफ वैक्स एंड सिलिका। सिलिका इज रेत, तो स्टेम के ऊपर वैक्स की और सिलिका की कोटिंग है या उसके ऊपर हेयर है, जिससे कि पानी का लॉस बाय ट्रांसपिरेशन कैन बी प्रिवेंटेड, रोका जा सकता है पानी के लॉस को। इन अदर प्लांट्स लीव्स जो हैं बिल्कुल ही छोटे साइज की हो गई हैं, कांटे की तरह हो गई हैं, थॉर्न्स की तरह, स्पाइन्स की तरह या स्केल्स की तरह, क्योंकि प्लांट में जो मैक्सिमम वाटर है दैट इज लॉस्ट थ्रू लीव्स। तो टू प्रिवेंट दैट, उसको रोकने के लिए लीव्स का साइज बहुत छोटा हो गया। Anatomical adaptations or changes in the internal structure of uh, of xerophytes, uh, in which you have that roots store water. Okay, in some plants roots may store water, right? The stem becomes very thick, इसके ऊपर बहुत क्यूटिकल का एक बहुत मोटा लेयर होता है। एपिडर्मिस इज वेल डेवलप्ड, देयर में बी स्क्लेरन कायमा, थिक वॉल्ड डेड टिश्यू जो कि कवर करेगा स्टेम के आउटसाइड को, जिससे कि वाटर लॉस ना हो। जो स्टोमेटा है वो एक खड्डे में होंगे, नीचे करके होंगे, संकन स्टोमेटा कहते हैं उनको, सो दैट अगेन वाटर लॉस जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके। इस तरह की बहुत सारी इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगी जीरोफाइट्स में, विच you will not find in normal plants. Okay, so this is an example of a xerophyte, Casuarina, showing xerophytic features. इसमें आप देख सकते हैं sunken stomata है, stomata जो हैं वो खड्डे से में हैं, ये देख सकते हैं आप दोनों डायग्राम्स में। फिर जो इसके एपिडर्मिस है उसके नीचे थिक वॉल्ड एंडोडर्मिस आप देख सकते हैं। एंडोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमेटिक सेल्स हैं जो डेड सेल्स हैं, थिक वॉल्ड हैं। जो सारा इसका मेकअप है इंटरनल स्ट्रक्चर का, दैट इज टू। ओके, सो दीज हियर आर सम फीचर्स जो कैजुराना में होते हैं, जो आपने देखे भी हैं, वो आप डायग्राम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर कोई आपसे पूछे जीरोफिटिक प्लांट कोई बताओ और उसके स्ट्रक्चर्स बताओ। All right. Lastly, okay. So lastly, you have Shelford's law of tolerance. ये जो हमने हाइड्रोफाइट जीरोफाइट स्टडी किए हैं, या जितने भी हमने पीछे इकोलॉजिकल फैक्टर्स स्टडी किए हैं जो प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, उनको अगर आप देखें तो ये वाला लॉ जो है उन सारे फैक्टर्स को अपने अंदर समाया हुआ है, कंट्रोल करता है। टेल्स यू हाउ यू कैन कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो इट स्टेट्स, इसके हिसाब से और हर ऑर्गेनिज्म के लिए ज़िंदा रहने की एक कंडीशंस नहीं होती, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशंस कम से कम कितनी होनी चाहिए वो सेट है। मैक्सिमम रेंज क्या है, यानी टेम्परेचर है तो मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और बेस्ट टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक है, जितनी वाइड ये रेंज होगी, मतलब अगर कोई ऐसा प्लांट है जो
5 डिग्रीज से लेके 40 डिग्रीज तक के टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। कोई ऐसा प्लांट है जिसकी रेंज बहुत कम है, जो सिर्फ लेट्स से 15 टू 25 में सर्वाइव करता है, तो वो बहुत कम इलाके में आपको मिलेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। जितना रेंज ज़्यादा होगा उतना ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होगा, और हर ऑर्गेनिज्म की एक टॉलरेट करने की, जिंदा रहने के लिए एक मिनिमम, मैक्सिमम और एक ऑप्टिमम रेंज होती है। ये शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस है।